नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति शतक श्लोक नंबर 21 से आगे। जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धा कवीश्वराः न अस्ति येषां यशकाये जरामरणजं भयम्। जयंती विजयी होते हैं, जीत जाते हैं, जीते हैं। ते वे ही सुकृतिन सुंदर कृतियों की, काव्यों की रचना करने वाले रस सिद्धा और रस को स्थापित करने में सिद्धहस्त कवीश्वरा कवीश्वर। न अस्ति नहीं है ये शाम जिनके यशकाय यश रूपी शरीर में जरा मरण वृद्धावस्था और मरण यानी मृत्यु से जम उत्पन्न होने वाला भय। कहा जाता है हम मनुष्यों में जरा यानी वृद्धावस्था और मरण यानी मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भय व्याप्त होता है हमारी काया में। किंतु जो श्रेष्ठ कवि हैं उनकी प्रशंसा करते हुए भर्तृहरि कहते हैं ते वे सुकृति न सुंदर कृतियों की रचना करने वाले रस सिद्ध जो प्रत्येक वाक्य में रस को स्थापित करते हैं, ऐसे कवीश्वरा ही जयंती विजयी होते हैं, जीते हैं। न अस्ति नहीं है ये शाम जिनके यशकाय यश रूपी शरीर में जरा वृद्धावस्था और मरण यानी मृत्यु से जम उत्पन्न होने वाला भय नहीं होता। आगे वाला श्लोक देखते हैं। श्लोक संख्या 22। शुद्ध शामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्रायो अपि कष्टाम दशाम आपन्नो अपि विपिन दिधिथि अपि प्राणेषु नश्यत्सु अपि मत इभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रास एक बद्ध स्पृह किम जीर्णम तृणम अति मान महताम अग्रेसर केसरी। सिंह के उदाहरण से स्वाभिमानियों के, माननीयों के विचारधारा को या उनके व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं महाकवि भर्तृहरि। श्रुत यानी भूख से, शामो अपि व्याकुल हुआ भी, जरा वृद्धावस्था के कारण, कृशो अपि कृश यानी दुबला हुआ भी, शिथिल प्राणों अपि शिथिल प्राण जिसके प्राण शिथिल हो गए, मतलब अब निकले ऐसे हो गए, ऐसी भी, कष्टाम दशाम कष्टपूर्ण दशा को, आपन्नो अपि प्राप्त हुआ भी, विपिन दिदिथि यानी चमक से रहित भी, प्राणेषु नश्यत्सु अपि प्राणों के नष्ट होते हुए भी। फिर से विशेषण देखें। सुत शामो अपि भूख से व्याकुल भी, जरा कृशो वृद्धावस्था के कारण कृश दुबला भी, शिथिल प्राणों अपि शिथिल प्राण वाला भी, कष्टाम दशाम कष्टपूर्ण दशा को, आपन्नो अपि प्राप्त हुआ भी, विपिन दिदिथि चमक से रहित भी, प्राणेषु प्राणों के, नश्यत्सु अपि नष्ट होते हुए भी, मत इभेन्द्र मत यानी मत वाले, इभेन्द्र इभ यानी हाथी, इभेन्द्र यानी गजराज के, विभिन्न फाड़े गए, कुंभ कपोल स्थल के, पिशित मांस को, ग्रास खाने में, एकबद्ध एकमात्र बंधी हुई है, स्पृह इच्छा जिसकी ऐसी। वह भूख से व्याकुल है, वह वृद्धावस्था से दुबला है, वह बहुत अधिक शिथिल इंद्रिय वाला है, वह कष्टपूर्ण दशा को प्राप्त हुआ है, वह कांतिहीन है। ऐसा जो सिंह है, ऐसा वह सिंह भी मत यानी मत वाले, इभेन्द्र गजराज के, विभिन्न अपने नाखूनों से नखों से फाड़े गए, कुंभ कपोल स्थल के, पिशित मांस को, ग्रास खाने में, एकबद्ध स्पृह जिसने एक अपनी मात्र इच्छा रखी हुई, ऐसा वह जो सिंह है वह किम क्या, जीर्णम सूखे तृणम पत्तों को अति खाता है। कौन? मान महताम स्वाभिमानियों में, सम्मानियों में अग्रसर, आगे पंक्ति पे विराजने वाला केसरी सिंह। भूख से क्षीण भी, वृद्धावस्था से दुर्बल हुआ भी, बहुत अधिक शिथिल होता हुआ भी, कष्टकारी दशा को प्राप्त होकर भी, कांतिहीन होकर भी, मत गजरज के, फाड़े गए कपोल स्थल के, मांस को खाने की एकमात्र इच्छा वाला, आत्माभिमानियों में,
स्वाभिमानियों में अग्रगण्य सिंह प्राणों के नष्ट होते हुए भी क्या सूखे पत्ते खाता है? नहीं खाता। ये स्वाभिमानियों का स्वभाव है। भर्तृहरि ने प्रस्तुत श्लोक में सिंह की अनुयुक्ति लेकर उत्तम जनों के व्यवहार का निरूपण किया है। स्वाभिमानी एवं श्रेष्ठ गुण संपन्न व्यक्ति कभी कोई तुच्छ कार्य नहीं करते। कैसी भी विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, देह से प्राण तक निकलने को तत्पर हो जाए, किंतु स्वाभिमानी पुरुष अपने महत्व को कम कर देने वाला कोई भी नीच कार्य मन में नहीं लाते। किंतु दूसरा देखिए, कुत्ते का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, श्वान का। स्वल्प स्नायु वसा अवसेक मलिनम निर्मांसम अपि अस्थिकम श्वा लब्ध्वा परितोषम एति न च तस्य शुद्धा शांतये सिंह जम्बुकम आगतम अपि त्यक्त्वा निहंति द्वीपम सर्व कष्टगतो अपि वांछति जन सत्व अनुरूपम फलम। अंतिम पंक्ति, अंतिम 3 शब्द। जन व्यक्ति, वांछति चाहते हैं, सत्व अनुरूपम अपनी सत्व, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपने बल के अनुसार ही फल को चाहते हैं। ऊपर वाले उदाहरण में आपने देखा कि सिंह तो हाथी के कपोल स्थल को खाने की इच्छा वाला है, लेकिन यहाँ देखिए स्वल्प यानी बहुत कम, स्नायु नसों और वसा यानी चर्बी के अवशेष गीले होने के कारण मलिनम गंदी। स्वल्प बहुत कम, स्नायु नसों और वसा चर्बी के अवशेष गीलेपन से गंदी, कौमा निर्मांसम मांस से रहित, अपि भी अस्तिकम हड्डी को, श्वा कुत्ता लब्ध्वा प्राप्त करके, परितोषम एति संतोष को प्राप्त कर लेता है। यह उसके सत्व के अनुसार फल है, उसकी ताकत के अनुसार फल है कि वो किसी हड्डी को वो प्राप्त कर लेता है। और वह हड्डी कैसी है? स्वल्प यानी कम, स्नायु यानी नसों वाली, और वसा यानी चर्बी के अवशेष गीलेपन के कारण गंदी है। निर्मांसम अपि मांस से रहित है, ऐसी वह हड्डी को। च और न नहीं, तत् वह हड्डी तस्य उस श्वान या कुत्ते की शुद्धा भूख को शांत करने में पर्याप्त होती है, फिर भी वो उसे पा करके परितोषम इति संतोष को प्राप्त कर लेता है। किंतु सिंह जम्बुकम सियार को, अंकम आगतम, अंकम यानी गोद में, आगतम अपनी आए हुए को भी, त्यक्त्वा छोड़ करके, निहंती मारता है, आक्रमण करता है, द्वीपम हाथी पर। कुत्ता तो हड्डी को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है, जबकि वह हड्डी उसकी भूख को शांत करने में समर्थ नहीं होती। सिंह क्या करता है? जम्बुकम सियार, अंकम आगतम उसके अंक में आया हुआ है, उसकी गोद में आया हुआ है, वह सियार उसकी भूख को शांत करने में समर्थ है, तो भी त्यक्त्वा उसे छोड़ करके, निहंती मारता द्वीपम हाथी को। सिद्ध क्या होता है? सर्व इस संसार में कष्टगतोपि, कष्ट में पड़ने पर भी, कठिनाई में पड़ने पर भी, आपत्ति में फंस जाने पर भी सभी जन मनुष्य सत्व अनुरूपम फलम अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही फल की कामना करते हैं। आगे उदाहरण देखते हैं, श्लोक देखते हैं 24। लांगुल चालनम अधः चरणों अवपातम भूमौ निपत्य वदन उदर दर्शनम च श्वा पिंडदस्य कुरुते गजपुंगवतु धीरम विलोक्यति चाटुशतै च मुक्ते। लांगुल यानी पूंछ को, चालनम हिलाना, कुत्ता पूंछ को हिलाता है इधर उधर, ऐसा। अधः नीचे, चरणों किसी के भी चरणों में, अवपातम गिरता है। कुत्ता क्या करता है? लांगुलम पूंछ को, चालनम हिलाता है, अधः नीचे, चरणों पैरों में, अवपातम गिर जाता है, भूमौ और भूमि पर, निपत्य गिर करके, वदन मुख और उदर पेट को, दशनम च दिखाता है। कौन? श्वा कुत्ता, पिंड दस्य जो उसे कुछ दे रहा है उसके, कुरुते ऐसी ऐसी वह हरकतें करता है। क्या? लांगुल चालनम पूंछ को हिलाना, अधः चरणों अवपातम और उसके नीचे पैरों में गिर जाना, और भूमो
पृथ्वी पर, भूमि पर निपत्य गिर करके वदन, मुख और उधर पेट को दर्शनम दिखाना, ऐसा कोई कुत्ता करता है। किंतु उदाहरण देखिए, गज पुंगवतु, श्रेष्ठ हाथी तो क्या करता है, धीरम विलोक्यति, धीरता से, गंभीरता से देखता है। चाटू शतई, शतई सैकड़ों बार, चाटू जब उसे पुचकारा जाता है तभी भूंगते खाता है। कुत्ता पूंछ हिलाता है, नीचे पैरों में गिर जाता है, पृथ्वी पर गिरकर अपना पेट, मुख दिखाता है अगर कोई उसे कुछ दे रहा है तो। लेकिन गज पुंगव, जो श्रेष्ठ हाथी है, वह तो क्या करता है, धीरम, जो भोजन देने वाला है उसको धीरम विलोक्यति, गंभीरता से, धैर्य से देखता है। शतई चाटू, और सैकड़ों चाटू वचन सुनने के बाद ही भोजन करता है। यह उत्तम कोटि के पुरुष और नीच कोटि के पुरुष के बीच का अंतर यहाँ पे समझा रहे हैं। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते, स जातः ये न जाते याति वंश समुनितम। परिवर्तनी, परिवर्तनशील संसारे, इस संसार में मृत्यु होती है, किसकी मृत्यु नहीं होती, को वा न जायते, अथवा कौन उत्पन्न नहीं होता। अर्थात इस परिवर्तनशील संसार में सभी की मृत्यु होती है और सभी उत्पन्न भी होते हैं। मृत्यु होना, उत्पन्न होना, यह क्रम चलता ही रहता है। किंतु स वह ही जात, उत्पन्न हुआ हुआ माना जाता है, ये न जातेन, जिसके उत्पन्न होने से याति प्राप्त होता है वंश, उसका वंश, समुन्नतम, उन्नति को। तो परिवर्तनशील इस संसार में कौन नहीं मरा या फिर कौन इसका जन्म नहीं हुआ, किंतु जिसके उत्पन्न होने से उसका वंश समुन्नतम, उन्नति को प्राप्त होता है, वस्तुतः उसी का ही जन्म लिया हुआ माना जाता है। कुसुम स्तबकस्य एव द्वयी वृत्ति मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। स्वाभिमानी पुरुष के बारे में बता रहा है। स्वाभिमानी पुरुष कैसे होते हैं, आत्माभिमानी पुरुष, कि वह पराश्रित होकर किसी की याचना नहीं करता। अगर उसके गुणों को नहीं पहचान रहा है तो वह चुप ही रहता है। या तो उसके गुणों को पहचाना जाता है, और यदि उसके गुणों को नहीं पहचाना जाता तो एकांत में चुपचाप अपना जीवन बिता देता है। कैसे, जैसे कुसुम पुष्प के स्तबक गुच्छे के समान। द्वयी, दो वृत्ति, प्रकृति होती है मनस्विना, मनस्वी पुरुष की। कुसुम स्तबक से, पुष्प गुच्छ के समान। द्वयी, दो प्रकार की वृत्ति, प्रकृति होती है मनस्विना, मनस्वी पुरुष की। मूर्धनि वा सर्वलोकस्य, या तो सभी लोगों के सिर पर विराजते हैं, अथवा वन एव शीर्यते, अथवा वन में ही वह खत्म हो जाते हैं। पुष्प क्या होता है, या तो सिर पे चढ़ता है या फिर वन में ही खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जो स्वाभिमानी पुरुष है वह भी पुष्पगुच्छ के सदृश होते हैं। इससे आकृष्ट लोक उन्हें उनके मस्तक पर धारण करता है, मानो फूलों को सम्मानित करता है। उसी प्रकार पुष्पगुच्छ के सदृश मनस्वी पुरुष भी या तो समाज में आदरणीय बन जाते हैं अथवा एकांत में चुपचाप अपना जीवन बिता देते हैं। इति ऐसा।